कमाल को इरसा के बाप की डेथ की खबर को फ़ोन करके बताता है, तो वो फ़ौरन इरसा के घर पहुँच जाता है। वहाँ देखता है तो जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा गमज़दा होता है। इरसा बहुत रो रही होती है अपने बाप की मैयत मैयत के साथ लगे वो रो रही होती है, और क्या अपनी दोस्त बानो को कह रही होती है कि बानो देखो ना किस कदर ख्वाहिश पूरी हुई है मेरे बाप की। जब वो मुझे पता है जब वो आखिरी दफ़ा मुझसे मिले और मुझे कह रहे थे कि इरसा मैं घर जाना चाहता हूँ और अपना आखिरी सांस अपने घर में लेना चाहता हूँ और वहीं अपना दम तोड़ना चाहता हूँ, तो किस कदर मेरे बाप की ख्वाहिश पूरी हुई है। वो रो रही होती है और कमाल उसको दिलासा दे रहा होता है, चुप करवा रहा होता है। वो इरसा के गम को कम तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह बात होती है उसके लिए भी। जब वो घर पहुँचता है तो यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली बातें सुनने को मिलती हैं। आइज़ल अपनी खाला से कह रही होती है कि ये इरसा के बाप को भी अभी मरना था। अब वो मर गया है तो उसके अकेला हो जाने पर पापा उस पर तरस खाएँगे और फिर हमारे किए धरे पर सारा का सारा जो है वो पानी फेर देंगे। कितनी मुश्किल से हमने उसको घर से निकाला था और वो अब पापा उसको फिर उस पर तरस खाकर ले आएँगे। अभी वो ये बातें कर रही होती है तो उसकी खाला कहती है कि फिर क्या हुआ? जिस तरह से हमने पहले उसको घर से निकाला था, अब दोबारा फिर हम उसको घर से निकाल देंगे। वो ये सारी बातें सुन लेता है और बहुत ज़्यादा गमज़दा होता है। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की हालत में उनके सामने आता है और कहता है कि अब वो नहीं आएगी, और वो कहता है कि आइज़ल मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरी बेटी होकर ऐसा करोगी। मेरे ख्वाबो-ख़्यालों में भी ये बात नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी। मुझे कई बार इरसा ने कहा कि इरसा मुझे पसंद नहीं करती, वो घर में मुझे बर्दाश्त नहीं करती, वो चाहती है कि मैं घर छोड़ दूँ। लेकिन मैंने अब उसकी हर बात को हर दफ़ा झुठलाया और उसको नहीं तुम्हें सच्चा माना और उसे झूठा। आज जब उसे झूठ बोला तो मैंने उसकी बात को सच मान लिया। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ तुमसे कि तुम ऐसा भी कर सकती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और वो ये सब कुछ कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो इरसा के घर जाता है और इरसा को कहता है कि इरसा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। तो वो इरसा कहती है कि नहीं कमाल, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। मैं तुम्हें वहाँ नहीं जा सकती। अगर मैं वहाँ गई तो आइज़ल को ये बात पसंद नहीं आएगी। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे वहाँ जाने से आइज़ल खुद को अकेला महसूस करे। अगर मैं यहाँ पर खुद को हैंडल कर लूँगी, लेकिन अगर आइज़ल ने खुद को अकेला महसूस किया तो वो खुद को हैंडल नहीं कर पाएगी। तो कमाल जो है वो उसकी बातों को सुनता है और कहता है कि इरसा, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो। अगर तुम मेरी थोड़ी-सी भी इज़्ज़त करती हो तो प्लीज़ मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। तभी वो इरसा के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इरसा, तुम मेरी बात मान लो और अगर मैं यहाँ से चला गया तो मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ कि मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। और आयशा कहती है कि नहीं कमाल, मैं तुम्हें ऐसा कर नहीं दूँगी। और फिर जब ईशा को कमाल घर ले आता है तो वो दोनों बातें कर रही होती हैं। आइज़ल को ईशा की खाला कहती है कि ऐसी भी कोई बात नहीं है, तुम ज़्यादा गमज़दा नहीं हो। तभी वो दोनों ईशा को कमाल के साथ देखकर हैरान होती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो ये सब तो देखना ही नहीं गवारा करती कि ईशा दोबारा घर आ जाए। कमाल आइज़ल को मुखातिब करके कहता है कि आइज़ल इधर आओ, तुम ज़रा ईशा से माफ़ी माँगो। तो आइज़ल कहती है कि पापा मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया, इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं ईशा से माफ़ी माँगूँ। तो कमाल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि ईशा से माफ़ी माँगो।